बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम। फाइनली वक्त बहुत कम रह गया है, बल्कि इख्तिताम का वक्त है। बस आखिरी नोट्स पे जाएंगे और फिर मुफ्ती साहब की तरफ जाएंगे ताकि दुआ करवा दे वो। जी अल्लामा साहब अपनी बात मुकम्मल कर दीजिए। दो सवाल किए। तो पहला तो ये कि अभी सूरह हम नाजिल नहीं हुई और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जनाब खदीजा का निकाह पढ़ रहे हैं, उसमें कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के, उनके ईमान का। दूसरी जानिब ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता आपने बताया कि जो अगर बीवी अपर हैंड हो, देखिए मियाँ और बीवी दो पहिए हैं एक साथ, बिल्कुल। और इस्लाम में कोई हरज नहीं है कि अगर औरत जो है वो मर्द का साथ दे, पैसों में साथ दे, वैसे साथ दे और ऐसी जगह पे मुलाजमत करे जहाँ पे ख़वातीन हो, तो औरत के लिए ये सारी चीज़ें जायज़। और अगर कोई औरत मालदार है और शौहर कमज़ोर है तो औरत को जनाब खतीजतुल कुबरा की सीरत पे अमल करते हुए मर्द का साथ देना चाहिए, सोचना चाहिए। यह इस्लाम है हमारा, ये इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक छोटी सी चीज़ मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि हम पिछले रमज़ान में जो है सहरी के वक्त ही दुआ करवाया करते थे, जिस पर हमें आप काफ़ी कॉल्स भी आ रही थी, लेकिन अभी क्योंकि जैसे टाइम बढ़ रहा है तो हम सेगमेंट को दोबारा अपना शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम मुफ्ती साहब के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। और मुफ्ती साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसलिए कहूँगा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी शान और अज़मत इतनी ज़्यादा है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और जिस तरह मरियम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला जन्नत से दस्तरखान उतारा करता था, तो आपके लिए भी जन्नत से खाना आया करता था। और आपकी ज़ात और सिफात ये थी कि अल्लाह ताला ने आप पर सलाम भेजा, फरमाया कि आपके लिए अल्लाह ने आखिरत में सवाब रखा है। ये शान और अज़मत किसी और की नहीं, खदीजतुल कुबरा ताला ने। अल्लाह ताला अमल की तौफीक फरमाए, उनकी सीरत अपनाने की तौफीक फरमाए। क्योंकि आजकल जब हम अपनी ख़वातीन को देखते हैं, मैं अपने आप को भी शामिल करते हैं, तो हम लोग बहुत डिमांडिंग हैं। हम लोग सिर्फ मांगना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, अपने हकूक़ हमें याद रहते हैं कि ये हमारा हक है, ये हमें चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि दूसरे का क्या हक है और उसे क्या देना है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। और ये शख्सियात ऐसी हैं, ये मिसाल है हमारे लिए कि अगर हम इनकी सीरत को देखें तो हम अगर इनकी सीरत के ऊपर कोशिश भी कर लें तो शायद हम एक अच्छे मुसलमान की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। मुफ्ती साहब प्लीज़ दुआ करवा दीजिए। इस्लाम हुज़ूर फरमाते हैं कि ये आखिरी वक्त जो लम्हात रमज़ान के होते हैं, इसमें अल्लाह की रहमत करीब आती है। तो आइए मिलके दुआ करते हैं। या अल्लाह या रहमान या सत्तार या गफ़ार रब्बुल आलमीन, ये रहमत का आखिरी अशरे का आखिरी दिन है। या अल्लाह इस रहमत के ऊपर तूने आज बारानी भी फरमाई है। या अल्लाह हमारे दिल पर भी अपनी रहमत की बारानी अता फरमा दे। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, इस चैनल पर अपनी खास नजर करम फरमा। ये दीन का काम कर रहे हैं, या अल्लाह इन पर अपनी नजर करम फरमा। हमारा यहाँ बैठना अल्लाह के दीन को सही मानों में सही तरीके से सीखने और सिखाने की हमें तौफीक अता फरमा। यहाँ पर जो दोस्त काम कर रहे हैं, शहरी भाइयों, भट्ट साहब हो, राहिल भाई हो, जो साहब मेरी सादिया बहन है, जो भी जिस तरीके से कैमरा मैन है, सब जितने भी लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बिलाल भाई है, अल्लाह जो चाय लाने वाला है, पानी लाने वाला है, कैमरा मैन है, जो तस्वीरें खींचने वाला है, सब या अल्लाह सब के दिलों को इस रहमत भरे महीने से मुनव्वर कर दे। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालनहार, या अल्लाह तू जानता है हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हम जैसे भी तेरे प्यारे महबूब के उम्मत में हैं। या अल्लाह हमें सहाबा कराम और अहले बैत का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक फरमा, हमें अहले बैत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, ये वो महीना है इसमें तेरी रहमत खूब बरसती है। या अल्लाह हम तुझसे मांगते हैं जिनके घर में या अल्लाह रिस्क में तंगी है, या अल्लाह इसके घर में या अल्लाह रिस्क में फरावानी अता फरमा। या अल्लाह जिनके घर में या अल्लाह जो बीमार हैं, जो परेशान हाल हैं, जो लाइलाज मर्जों में मुब्तला हैं, या अल्लाह अपने नबी के सदके से या अल्लाह उनकी परेशानी को, बीमारियों को दूर अता फरमा। या अल्लाह जिन घरों के अंदर जवान बहनें बैठी हुई हैं, या अल्लाह गैब से नेक रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह इस पाकिस्तान को, या अल्लाह इस मुल्क का अमन का गहवारा बना दे। या अल्लाह इस तमाम पाकिस्तान के शहरों पर अपनी नजर रहमत फरमा दे। या अल्लाह हमें रोजे रखने और रोजे हक और सच के साथ रखने की तौफीक अता फरमा दे। ये मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालनहार, या अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, हमें बिन मांगे अता फरमा दे। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, हम बहुत गुनाहगार हैं, हम बहुत खताकार हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं या अल्लाह जो
کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، جو سفید پوش لوگ ہیں مالک یا اللہ تو جانتا ہے، اے میرے مالک یا اللہ ان کی جھولیوں کو اپنے خزانوں سے بھر دے، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ہمیں صحیح معنوں میں 5 وقت کا نمازی بنا دے یا اللہ۔ ہم میں سے جو تیرا پیارا بندہ ہے، جو برگزیدہ بندہ ہے یا اللہ اس پہ اپنی نظر رحمت فرماتے ہوئے ہم پر بھی اپنی نظر رحمت فرما دے یا اللہ۔ ہمیں رونا نہیں آتا یا اللہ، ہمیں یا اللہ تجھ سے مانگنا بھی نہیں آتا یا اللہ، ہماری جیسی بھی شکل ہے تیری رحمت بڑی وسیع ہے یا اللہ، ہمیں اپنی نظر رحمت فرما دے یا اللہ۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ جناب آپ سے زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آج کی اس محفل سے آپ نے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ کل آپ سے ملتے ہیں ہم، اور ٹاپک ہوگا ہمارا زکوٰۃ۔